Assalamu alaikum, I am Professor G.M. Babar. Today we have to learn a very important concept of education. It is MCQ. We have to learn what is an MCQ. MCQ is stand for Multiple Choice Question. यहाँ पर हमारे पास एक स्टेटमेंट है और उससे रिलेटेड 4, 3, 2 या 5 अल्टरनेट्स हैं। ये जो अल्टरनेट्स हैं उनमें एक ठीक ऑप्शन है, बाकी उनमें से करीब 3 आंसर्स होते हैं। एमसीक्यू दरअसल टेस्ट है। एमसीक्यू टेस्ट है आपके नॉलेज का, एमसीक्यू टेस्ट है आपकी साइकोलॉजी ऑफ सब्जेक्ट का, एमसीक्यू टेस्ट है आपकी अंडरस्टैंडिंग का, एमसीक्यू टेस्ट है आपकी मेमोरी का। एमसीक्यू बनाने वाले उस्ताज़ इकराम मुकम्मल कोशिश करते हैं कि बच्चों को कंफ्यूज करें, उनको भटकाएं, उनको डिट्रैक्ट करें, उनको डिस्ट्रैक्ट करें, उनको एक दफ़ा मुकम्मल घुमा दें कि इसमें इसका आंसर मौजूद नहीं है, या है तो उनको मालूम नहीं है। और स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि वो उससे बचने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर एमसीक्यू को देखें तो हमें देखना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ एमसीक्यूज़। There are 2 parts of MCQ. One is called as stem or statement and other are alternates, the possible answer of the question. Stem further divided into 2 basic things. One is basic phrase or statement or some grammar, and here is present a very minute but important clue for the student. It is called as keyword. In different standards, in different exams, in different countries, there are different number of alternates. Some countries or provinces have 3 alternate, some have 4, some have 5. Let's have an example of an MCQ. It is a statement, we live in, and there are possible answers. These are the alternates because I belong to Sialkot, the city of Allama Iqbal रहमतुल्लाह अलैह। तो जवाब सारे ही ठीक हैं। हम एशिया में रहते हैं, सब कॉन्टिनेंट बड़े शहर में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं और सियालकोट में रहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई भी जवाब गलत नहीं है, यानी कि अल्टरनेट सारे के सारे सही हो सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि मैं सियालकोट में रहता हूँ तो मेरे लिए जवाब इसका अप्रोप्रिएट मोस्ट सूटेबल आंसर इज सियालकोट। इट इज़ ए लेमैन एग्जाम्पल कि किस तरह से ट्रिकी स्टाइल से कोई क्वेश्चन पूछकर हो सकता है सारे ही सही जवाब दे दिए जाएं। आपने उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट फिजिबल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट या जो बिल्कुल सही है आपके नज़दीक उसको टिक करना है। अब हम एक एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं जो बायोलॉजिकल साइंसेस से है और उसमें हम देखेंगे कि कीवर्ड को तब्दील करते ही पूरे का पूरा आंसर कैसे तब्दील हो जाता है। There is a statement, the source of carbohydrate in animals. Here are 2 keywords, one is in and other is animals. हम कार्बोहाइड्रेट्स का जो सोर्स है एनिमल्स में उसको देखने जा रहे हैं, स्पेशली पॉलीसैकेराइड का। तो हमारे पास 4 अल्टरनेट्स हैं जो कि ये हैं। We have these 4 alternates: glycogen, starch, cellulose and agar. Now there is a question in animals. Animals में जो source of carbohydrate है या कार्बोहाइड्रेट जो सबसे ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में पाए जाते हैं। So our answer is glycogen. हम इसको सिर्फ और सिर्फ एक preposition को चेंज करने जा रहे हैं, हम इनकी बजाय for जा रहे हैं। Here we change the keyword now for animal. अगर हम एनिमल्स की खुराक में देखें, उनकी फूड में देखें, जो सबसे बड़ा सोर्स है पॉलीसैकेराइड का, इट इज स्टार्च। सो डियर स्टूडेंट्स,
सिर्फ एक प्रेपोजिशन चेंज करने से आंसर तब्दील हो गया। तो कीवर्ड पर हमने पूरी नज़र रखनी है कि कीवर्ड है क्या। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे एंडोक्राइनोलॉजी की, और एंडोक्राइनोलॉजी में हम एक ग्लैंड की बात करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, और हम यहाँ पे बात करेंगे एक हार्मोन की, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जैसे नाम से जाहिर हो रहा है, ये एंटी डायूरेसिस में अपना किरदार अदा करता है। ये यूरिन को कंसंट्रेट करता है। जब हमारे जिस्म में वाटर कंटेंट कम है, हमें यूरिन को कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, तो उस वक्त ADH, जिसका दूसरा नाम वैसोपर्सिन भी है, ये रिलीज होता है। अब वेरी सिंपल क्वेश्चन वी हैव हियर, ADH इज सेक्रेटेड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। बिल्कुल सही जवाब। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को आपने इतनी उजलत में नहीं करना, क्योंकि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके 3 पार्ट्स हैं, एंटीरियर लूब, मीडियन लूब एंड पोस्टीरियर लूब। तो बिल्कुल सही जवाब था ये पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन आगे उसने इसको पिन पॉइंट कर दिया, उसने एक एग्जैक्ट आंसर बताया हुआ है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज तो होता है, लेकिन यहाँ इस MCQ में ये इसका आंसर नहीं है। बी मास्टर ग्लैंड, एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी को ही हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो दूसरे ग्लैंड्स पर जाकर असरअंदाज होते हैं। इन हार्मोन्स को हम ट्रॉपिक हार्मोन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का बहुत गहरा ताल्लुक है ADH से। वो ताल्लुक क्या है मैं अगले MCQ में आपको समझाता हूँ, फिलहाल ये भी इसका जवाब नहीं है। एंड फोर्थ वन अल्टरनेट इज पोस्टीरियर lobe of pituitary. Actually, ADH is secreted from posterior lobe of pituitary. होता क्या है मुकाबले के इम्तिहान में, NMD कैट में, GRE में, गैट में, बोर्ड एग्जाम्स में बच्चे फ़ौरन से स्टेटमेंट को पढ़ा, अल्टरनेट पहला मिल गया जो सही था। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो इस वक्त मैं अमेरिकन लाइसेम इंटरनेशनल स्कूल में खड़ा हूं, लेकिन अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल के मैं अपने ऑफिस में इस वक्त खड़ा हूं। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि इस वक्त मैं कहाँ हूं, तो अमेरिकन लाइसेम इंटरनेशनल स्कूल सियालकोट बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन क्योंकि मैं उसके एडमिन ब्लॉक में अपने ऑफिस में इस वक्त मौजूद हूं, तो अगर कोई कह दे कि GM बाबर इज़ प्रेजेंट इन ऑफिस ऑफ अमेरिकन लाइसेम इंटरनेशनल स्कूल, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पे यही कन्फ्यूजन हुई कि आप फौरन से आंसर की तरफ चले गए जो उसका प्रॉपर आंसर नहीं था। अभी हम एक और ट्रिक खेलने जा रहे हैं यहाँ पे बच्चों के साथ। देखिए यहाँ पे जो पेपर सेटर है उसकी पूरी कोशिश होगी कि आपको डिट्रैक्ट करें, और आपकी ये पूरी कोशिश होगी कि आप उस पजल से गुजर जाएं, आप परेशान ना हों। एक दफ़ा एक बच्ची मुझे कहती है कि सर एक्चुअली MD कैट में या NMD कैट में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बिलीव मी दैट यहाँ कन्फ्यूजन का कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे कौन कंफ्यूज कर रहा है? आप किसी ऐसे मुकाबले में नहीं हैं जहाँ पे आप कोई स्पोर्ट इवेंट है, आप ऑडियंस के सामने हैं, आप किसी तकरीरी मुकाबला में हैं, आपको बोलना है, आपने अपने आंसर को क्लिक करना है। एक्चुअली यहाँ पे आपको नर्व्स चाहिए विच आर मेड अप ऑफ स्टील्स। आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज होने की किसी किस्म की चीज़ ही यहाँ पे नहीं। आपने अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। आई ऑलवेज इन माई क्लासेज आस्क टू माई स्टूडेंट्स कि आपको बायोलॉजी आती है, एंड बिलीव मी दैट तमाम वो बच्चे बच्चियाँ जो एंट्री टेस्ट के लिए जा रही हैं उनको बायोलॉजी आती है और वो मुकम्मल बायोलॉजी पर उनका अबूर है। हमारा काम है आपको किसी ना किसी तरीके से ट्रैप करना, और आपका काम है उस जस्ट लाइक ए बॉलर, जो स्पिन बॉलर है वो दूसरा फेंक देता है, गुगली फेंक देता है, आपने उसके हैंड को राइट करना। यहाँ पे हैंड क्या है बॉलर का? बेसिकली इट इज़ द कीवर्ड। अब सेक्रेटेड को मैं चेंज करने लगा हूँ, मैं लिखने लगा हूँ ADH इज प्रोड्यूस और सिंथेसिस फ्रॉम या इन। I change the keyword, secreted की जगह प्रोड्यूस आ गया,
और प्रपोजिशन भी हमने चेंज कर दी इन। तो अब फौरन से हमारे जहन में आना चाहिए कि जहाँ से सिक्रीट हो रहा है वहीं पे सिंथेसाइज होना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत जवाब है। अभी मैंने अर्ज की थी कि हाइपोथैलेमस का बहुत गहरा ताल्लुक है। हाइपोथैलेमस जिसको हम कहते हैं कि इट इज़ ए न्यूरोसेक्रेटरी ऑर्गन, वहाँ पर ADH बनता है और आकर टेम्परेरली स्टोर होता है पोस्टीरियर लूब में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वेयर ADH इज स्टोर्ड, तो भी आपका जवाब पोस्टीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी है। या फ्रॉम वेयर ADH इज रिलीज, तो भी आपका जवाब पोस्टीरियर है। लेकिन कोई आपसे पूछ ले वेयर ADH इज सिंथेसाइज्ड और प्रोड्यूस, देन योर आंसर इज हाइपोथैलेमस। सो डियर स्टूडेंट्स, MCQs में हम मुख्तलिफ तरीक़ों से बच्चों को ट्रैप करते हैं। उसमें हम स्पेलिंग बेस भी बच्चों को कंफ्यूज कर सकते हैं। हम सिंगुलर प्लूरल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके सामने मैं एक एग्जांपल रखता हूँ। Now this question is very tricky again. This is the excretory organ in earth form. Protonephridia, it is wrong answer. Protom in ancient, Protonephridia जो है ये प्लेन एरिया में पाया जाता है। प्रोटोनेफ्रीडिया के ही सेटअप को फ्लेम सेल कहते हैं। तो ये दो अल्टरनेट इसका आंसर नहीं है। अब रह गए दो आंसर, नेफ्रीडिया एंड नेफ्रीडियम। इसमें बेटा ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। अगर आप स्टेम देखें, स्टेटमेंट देखें, तो वहां पे दो कीवर्ड्स हैं, एक अर्थफॉर्म और एक है इज। दिस इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन अर्थफॉर्म, सो राइट आंसर इज इन सिंगुलर नेफ्रीडियम। अगर इसको हम कीवर्ड को चेंज कर दें, कैसे देखिए। नाउ वी चेंज द कीवर्ड, these are जमा का सीगा है, these are the excretory organ or organs in earthworm, so right answer is a nephridia. Now right answer is Charlie. डिस्कशन क्लासेस में उस्ताज़ इकराम ABCD की बजाय अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा का वर्ड यूज़ करते हैं ताकि बच्चों को सुनते वक्त कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो हमने देखा कि MCQ एक टेस्ट है आपकी मेमोरी का, MCQ आपके नर्व्स का टेस्ट है, MCQ आपके नॉलेज का टेस्ट है। इसमें मुख्तलिफ तरीक़ों से स्टूडेंट को ट्रैप किया जाता है और जब आपको एक चीज़ आती है तो आपको ट्रैप होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक ऐसा फार्मूला है, ये वो फार्मूला है जो आप सीख लें तो कभी भी MCQ बेस्ड टेस्ट कोई भी हो, either of your board paper or your entry tests like in UET or some medical colleges test, आप कभी भी वहाँ पर बिल्कुल भी किसी हर्डल का शिकार नहीं होंगे। And it is a very simple one line statement. And always I use in my classrooms, read to rise. अपनी किताब पढ़िए। जिस किताब का आप टेस्ट देने जा रहे हैं उस किताब को थॉरोली रीड करें, उसके कॉन्सेप्ट को सीखें, उसके पिटफॉल्स को देखें, उसके लूप होल्स को देखें। आपने जब डायग्राम्स पढ़नी है उनके फुट नोट्स को देखना है। तो NMD कैट के स्टूडेंट का सिलेबस भी कम है और उनके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो आपने बुक को स्टडी करना है, डायग्राम्स को देखना है। बहुत सी चीज़ें थ्योरी में मिस होती हैं, डायग्राम्स में होती हैं, फुट नोट्स को देखना है और बिल्कुल आपने अपने ऊपर से टेस्ट को कम नहीं करना। यू आर दी वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आर्टिकल में हम देखेंगे हाउ टू क्रैक एन MCQ। बाज़ MCQs आपको नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते, उसको किस तरह से सॉल्व करना है या कोशिश करनी है, ये हम अगले आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।